हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएन हॉरर स्टोरी चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ भारत में ही घटी वेयरवुल्फ की कुछ सच्ची घटनाएं। ये घटना बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय थी और जिसमें 600 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो आज मैं इस घटना के बारे में बताऊंगा। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश राज्य में सन 1978 में घटी थी। उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के बनवीरपुर और उसके आसपास के कई गांवों में वेयरवुल्फ ने 624 लोगों को मार डाला था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वेयरवुल्फ यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। लेकिन दोस्तों, ये घटना की डिटेल में जाने से पहले कुछ और बातें भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बात यह है कि मैं जब छोटा था तब मुझे मेरे नाना नानी रूप बदलने वाले भेड़ियों की कहानी सुनाते थे। वो बताते थे कि पहले के समय में ऐसे मायावी भेड़िए भी होते थे जो इंसान का रूप ले लेते थे। वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे और ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। अपने नाना नानी की बात सुनकर मुझे हंसी आ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे डराने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत सीरियस होकर ये बातें बताते थे और वो कहते भी थे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि पुराने समय में बीत चुकी सच्ची घटनाएं हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिन कहानियों को काल्पनिक समझकर मैं हंसता था वो सच भी हो सकती है। खैर, घटना ये है कि सन 1878 में उत्तर प्रदेश के बनबीरपुर और उसके आसपास के कुछ गाँवों में कुछ आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। वो भेड़िए गांव के लोगों को मारकर खा जाते थे और ज्यादातर वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे। ये वो समय था जब इंसानों की आबादी कम थी पर जंगल ज्यादा था। ऐसे हालात में लोगों को जंगली जानवरों से ज्यादा खतरा होता था, इसलिए लोग पहले से ही सजग होकर रहते थे। लेकिन जब सन 1878 में बनबीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में आदमखोर भेड़ियों ने हमले करने शुरू किए थे, तब वहाँ के लोग ज्यादा सावधानी बरतने लगे थे। गांव के सभी आदमी रात भर लाठी डंडे लेकर पहरा देते थे और सभी औरतें बच्चों को पूरा दिन घर के अंदर ही रखते थे। पर इतना सब करने के बाद भी आदमखोर भेड़िए गांव के लोगों को अपना शिकार बना ही लेते थे। भेड़ियों के हमलों में जब बहुत से लोगों की जान चली गई, तब ब्रिटिश प्रशासन की पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। पुलिस ने जब पूछताछ की तब वहां के लोगों ने बताया कि इंसानों पर हमला करने वाले भेड़िए कोई मामूली भेड़िए नहीं है, बल्कि ये मानव भेड़िए है, जो कि आधे इंसान और आधे भेड़िए होते हैं। गांव के लोगों की इस बात पर ब्रिटिश पुलिस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब एक 10 साल की लड़की जिसका नाम सीता देवी था, उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी आंखों से मानव भेड़िए को देखा है। उस लड़की ने कहा कि वो मानव भेड़िया चारों हाथ पैर पर चलते हुए आया और उसने अचानक से मेरे छोटे भाई आनंद को पकड़ लिया। फिर वो शैतान किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। इसके बाद वो मेरे भाई को अपने कंधे पर रखकर वहां से भाग गया। उस बच्ची ने पुलिस को ये भी बताया था कि वो शैतान काला कोट, हेलमेट और गॉगल भी पहने हुए था। इतना ही नहीं, बल्कि उस बच्ची के दादाजी, जिनका नाम राम लखन था, उन्होंने भी कहा था कि ये किसी भेड़िए का काम नहीं है, बल्कि ये कोई और ही जीव है जो लोगों को मारकर खा रहा है। हमने इस जीव को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन प्रशासन की दबाव के कारण हम इसे भेड़ियों का काम बताते हैं। हालांकि हम अच्छे से जानते हैं कि ये किसी भेड़िए का काम नहीं है। दोस्तों, आनंद नाम के उस लड़के को वेयरवुल्फ द्वारा उठाए जाने के 3 दिन बाद ही ब्रिटिश पुलिस को गांव से दूर जंगल में उस बच्चे आनंद का सर मिला था। डॉक्टरों ने जब उस सर की जांच की तब उन्होंने बताया कि इस बच्चे को भेड़ियों ने मारा है। दोस्तों, बनबीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में हुए इन भेड़ियों या मानव भेड़ियों के हमलों में 624 लोगों की जान चली गई और जिस तरह से अचानक ये हमले शुरू हुए थे, उसी तरह से कुछ समय बाद ही ये हमले अचानक बंद भी हो गए थे। ये घटना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भेड़ियों द्वारा मारे गए लोगों की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी घटना है। मतलब इतने कम समय में और इतने छोटे से क्षेत्रफल में भेड़ियों के हमले में इतने लोग कहीं भी नहीं मारे गए। इस तरह के और भी इंसिडेंट इंडिया में हो चुके हैं, जैसे कि 1996 में उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली जिले में भी भेड़ियों द्वारा इंसान को मारे जाने की खबरें सामने आई थी। पर सोचने वाली बात यह है कि वहाँ के लोग इन हमलों के जिम्मेदार किसी भेड़ियों को नहीं बल्कि मानव भेड़िए यानी कि वेयरवुल्फ को मानते थे। तो ये थी वेयरवुल्फ से जुड़ी रहस्यमयी घटना
जो भारत में घटी थी और जिसमें 624 लोग मारे गए थे। पर अब आते हैं मेन सवाल पर कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं या फिर ये भी एक मिथ है। तो इस बात का जवाब ये है कि देखो दोस्तों, मैं इतने बड़े सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकता, पर मैं आप लोगों को ऐसी रोचक बातें बता सकता हूँ जिससे आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीव सच में होते हैं या नहीं। बात यह है कि लोग वेयरवुल्फ को मूवीज या टीवी प्रोग्राम की वजह से जानते हैं और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वेयरवुल्फ मॉडर्न टाइम में लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए गढ़ा गया एक काल्पनिक जीव है। पर इंडिया में सन 1878 में घटी वेयरवुल्फ की घटना की तरह ही दुनिया भर में कई जगहों पर इस जीव को देखे जाने की घटनाएं हो चुकी है। जैसे कि फ्रांस में सन 1764 से लेकर सन 1777 तक एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जीव ने 102 लोगों को मार डाला था। जो लोग उस जीव के हमले से बच गए थे उन्होंने बताया था कि वो जीव एक भेड़िया जैसा पर बहुत ही बड़ा जीव था। वहाँ के लोगों का मानना था कि वो जीव एक वेयरवुल्फ है जो रात में इंसान से भेड़िया बन जाता है और लोगों का शिकार करता है। उस रहस्यमय जीव को जीन चेस्टल नाम के एक शिकारी ने सिल्वर बुलेट यानी कि चांदी की गोली से मार डाला था। इस समय स्क्रीन पर आप उस जीव की हाथ से बनी असली पेंटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा सन 1893 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में भी वेयरवुल्फ जैसे ही जीव को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हो चुकी है। इस जीव को बीस्ट ऑफ ब्रे रोड के नाम से भी जाना जाता है। मैं बीस्ट ऑफ ब्रे रोड के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा। खैर, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के ही मिशिगन इलाके में 2 पैरों पर चलने वाले किसी बड़े से जीव को भी देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हो चुकी है। उस जीव को वहाँ के लोग डॉगमैन कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज से 4000 साल पुराने एक लेख में भी वेयरवुल्फ जैसे जीव का जिक्र मिलता है। ये लेख मिट्टी की टैबलेट पर लिखा गया था, वो भी आज से 4000 साल पहले। इस लेख को द एपिक ऑफ गिलगामेश नाम से जाना जाता है। इस लेख पर लिखी किताब भी आप ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनबीरपुर गांव में वेयरवुल्फ से जुड़ी इस घटना के बारे में जानकारी मुझे द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल से मिली थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल में वेयरवुल्फ से जुड़ी इस घटना के बारे में जानकारी दी गई थी और अगर आप चाहे तो आप भी ये घटनाएं इंटरनेट पर खोज सकते हैं। आपको सिर्फ इतना कीवर्ड सर्च करना है, वेयरवुल्फ अटैक इन इंडिया इन 1878। इतना कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको इस घटना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, एक आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा कि वेयरवुल्फ बनने का जो सबसे मेन तरीका है वो ये है कि कुछ खास तरह के रिचुअल या काले जादू की क्रियाएं करके अपने ऊपर श्राप लिया जाता है और उस श्राप के कारण ही इंसान वेयरवुल्फ या मानव भेड़िया बन जाता है। वैसे तो वेयरवुल्फ बनने की जादुई क्रिया किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वेयरवुल्फ के बारे में। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वैसे दोस्तों, मुझे इन कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।